बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो कारवां था तो मैं उसके साथ चल रहा था, मतलब तो बस अल्लाह ने उसमें भी बचाया। तो खून ही खून देखा धमाका कि शायद अनवर खुद रब्ता करें। अच्छा, उन्होंने खुद आपसे रब्ता किया? मेरा मेरा कोई उनसे कोई दोस्ती यारी कुछ भी नहीं थी। उन्होंने मुझे टिकटॉक पे मैसेज किया क्योंकि अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जुनैद यूएसए ब्लॉग। एक नई वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में कि आज की वीडियो किस हवाले से है, तो आज हम मुलाकात करेंगे इम्तियाज़ चांडी और यहीं ह्यूस्टन के अंदर उनकी रिहाइश है। तो आज उनसे मुलाकात होगी मेरी और आपको भी दिखाएँगे कि उनसे क्या बातचीत होती है मेरी। तो अभी स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इम्तियाज़ चांडियो आज हमारे घर आएंगे, तो अभी मेरे साथ इम्तियाज़ चांडियो जो है मौजूद हैं। तो अभी उनसे बातचीत करते हैं और आपको भी जो है दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई इम्तियाज़ कैसे हैं? जुनैद भाई क्या हाल है? मेहरबानी आपने इनवाइट किया। बहुत टाइम तो होता है, बस ये है कि आगे पीछे चीज़ें चल रही होती हैं, आपको पता है, कभी क्या काम कभी क्या काम, फिर डिस्टेंस भी होते हैं, तो इसलिए। तो ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ मेरे घर आने में? नहीं नहीं, वैसे तो सही है, लेकिन अभी क्योंकि जैसे मैं 6-7 दिन बीमार था, पहले मैं ट्रैवल कर रहा था, फिर कुछ काम की वजह से रुकना पड़ गया है, तो अभी वो उन्हीं कामों के चक्कर में। और एक मैं कभी भी टाइम देता हूँ तो जाता हूँ, लेकिन मैं कोई डिसाइड कभी भी नहीं करता कि मैं अगर इतवार के दिन आ सकता हूँ या नहीं। वो फिर पता उसी दिन ही पे पड़ता अच्छा, है कि अचानक ही होता है? हाँ, मेरा आज तक 99% जो है ना अचानक ही होते हैं। अच्छा। कभी प्री प्लान कोई चीज़ नहीं, कि विजिट हो सकते हैं, टिकट बुक करा दी या कहीं जाना है तो वो तो आपका होता है प्री प्लान, लेकिन किसी से मुलाकात जो है स्पेशली कि मैं फ़लाँ दिन पे आऊँगा, वो कभी भी नहीं होती। अच्छा, हाँ, वो सडनली बस आपका अचानक हो जाती है। हाँ, बस अचानक जब नसीब में हो। अच्छा, आप ये बताएं पाकिस्तान में कहाँ से हैं? जो मैं तो अभी सुबह सिंस हमारा हमारी आपका गांव है, वैसे तो कराची है। कराची, ये देखें ना, कैपिटल है हमारा सिंध का, तो वहाँ तो मेरा ज़्यादा अरसा है, लेकिन मैं वैसे तो लाड़काना से हूँ। और उसके साथ मेरे 3-4 गांव हैं, समझे ना। ठट्ठा भी मेरा बचपन गुजरा है, हैदराबाद में भी गुजरा है। तो इसलिए फिर मैं जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आ रही थी वापस पाकिस्तान 2017 में 18 अक्टूबर पे, तो उससे पहले पहले मैं सिंध की बड़े अखबार में था, तो वो उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र किया था कराची। तो मैं कराची में एक लम्हा नहीं रुक सकता था जब भी मेरा, क्योंकि हैदराबाद में इतना अरसा गुज़रा और दोस्त वहीं थे और ज़िंदगी वहीं की देखी, छोटा शहर पसंद था। तो मैं जब भी कराची, अगर कोई प्रॉब्लम होती थी, हम जैसे हेड ऑफिस में कभी मिलने आते थे या बॉस से, तो मेरा दम घुटता था कि मैं फौरी तौर पे सूरज गुरूब होने से पहले पहले वापस हैदराबाद चला जाऊँ। हैदराबाद चला जाऊँ। मेरा ये कराची में होता। और फिर ऐसा वक्त भी आया कि कराची से जाने का दिल नहीं कह रहा था। बिल्कुल। तो एक मतलब मैं वो बंदा जो हैदराबाद में था और उसने कभी दूसरा दुनिया ही नहीं देखी। मैं बहुत टफ़ हालात से गुज़रे हैं, लेकिन जो जॉब थी वो मेरी बहुत, उसमें भी मेरा वही नाम था जो आज इस लेवल पे नहीं कि मैं यहाँ हर ज़बान का, उस सिंधी कम्युनिटी, इवन मेरे राइट आर्टिकल जो होते थे, अखबार जो लीडिंग अखबार थी उसमें छपते थे, तो बहुत सारे लोग शौक़ से पढ़ते थे। ये 2000 की बात कर रहा हूँ। 2099 में जब साइक्लोन आया था ठट्ठा में, 2-3 हज़ार लोग मर गए थे। इंडिया और पाकिस्तान के हदूद में साइक्लोन ने हिट किया था बदीन और ठट्ठा में। तो तब भी मेरे को ये मूछें नहीं थी, तो मैं उस वक्त बिल्कुल यंग कम उम्र था, तो मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि ये मुजरम डीसी ठट्ठा, तो उसने हुक्म दिया था कि इसको अरेस्ट करें। अच्छा। उस वक्त की जागो अखबार में मेरा वो छपा था। तो कहने का मकसद, तो शरारतें हम शुरू से करते हुए आ रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का जो कारवां था तो मैं उसके साथ चल रहा था, मतलब बहुत सारे लोग थे। उस कारवां से बस मैं ऊपर ट्रक से नीचे उतर के केले लिए थे, क्योंकि रात को 12 होने वाले थे, भूख बहुत लगी हुई थी। तो उसमें 2 ब्लास्ट हुए थे, तो बस अल्लाह ने उसमें भी बचाया। तो खून ही खून देखा, धमाका इतना शदीद, तो अल्लाह ने वो बचाना था।
तो इस तरह से हम कराची समझेंगे, अब तो कराची के ही हैं। अब तो तो कराची ज़िंदगी का। कराची में कहाँ पे आपकी रिहाइश है? मैं कराची में तो देखें बैचलर लाइफ तो हर जगह पे दोस्तों के साथ गुजारी, सदर में भी रहे एक रूम के कमरे में, और उसके साथ फिर ये जो सोल्जर बाज़ार में भी रहे दोस्तों के साथ, पार्टनरशिप जैसे होती है ना। फिर मंजूर कॉलोनी में, मंजूर कॉलोनी नहीं, कौन सी कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी में रुके। तो हमारे बिल्कुल घर के क्योंकि वहाँ हमारा दफ्तर होता था तो उसके सामने। लेकिन जब से फिर वो एक अलग लाइफ स्टार्ट की तो फिर डिफेंस में मैं शिफ्ट हुआ। तो डिफेंस में मेरा काफ़ी अरसा रहा, डिफेंस फेज़ 5 में, और उसके बाद फिर बहरिया टाउन चला गया। तो 5 साल बहरिया टाउन में रहा। मुख्तलिफ। अच्छा, आपने यूट्यूब कब स्टार्ट किया? कैसे ख्याल आया आपको कि यूट्यूब पे मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूं? जुनैद साहब, मसला ये था कि मैं करना तो चाह रहा था। अच्छा। मुझे टाइम नहीं मिल रहा था। एक तो मुझे इसका अहमियत का अंदाज़ा नहीं था कि ये कितना बड़ा पावरफुल एक आपका प्लेटफॉर्म है। जी जी। मैंने चैनल बनाया था 2009 में शायद। अच्छा, 2009 में मेरे ख्याल में 2009 में मैंने बनाया था। लेकिन उसमें मैंने 2 वीडियोस डाली थी जो मेरी 2 लाख व्यूज़ तक चली गई थी उस वक्त। अच्छा। क्योंकि उसमें थी एक सिंध असेंबली के अंदर फाइट हुई थी एमक्यूएम की, और एक मैंने एक पॉलिटिशियन का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया था। वो मैंने 2 छोटी सी क्लिपें 2 मिनट की डाली थी। तो वो अभी मैं आपको बताता हूँ मैंने कब बनाया था। और उसके बाद मैंने इसका पासवर्ड भूल गया 2010 में। 6 अप्रैल 2010 में मैंने बनाया, और उसके बाद मैं पासवर्ड भूल गया, मुझे पता ही नहीं। उसके व्यूज़ आते रहे, और वो आपका मोनेटाइजेशन का जो उस वक्त का एक क्राइटेरिया था वो भी उसने पूरा किया हुआ था शायद। लेकिन फिर मैंने 10 साल तकरीबन हो गए मैंने उसको किया ही नहीं। तो मैंने एक दूसरा चैनल बनाया, उसमें मैंने अपनी छोटी छोटी क्लिपें लगाई। मुझे आइडिया नहीं था कि यूट्यूब पे काम कैसे किया जाए, और यूट्यूब कितना एक समझें कि फास्ट नहीं है, स्लो ग्रोइंग एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन कितना ज़बरदस्त है, आपकी अपनी अलग पहचान बनती है। एडिटिंग वगैरह आपको आती थी उस टाइम नहीं, पे? कुछ भी नहीं। इस असल में पता है क्या है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है। बिल्कुल। तो मुझे यूट्यूब समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने 2021 की दिसंबर में मैंने एक डिसाइड किया कि मैंने कहा अब मैं व्लॉगिंग करता हूँ। मैंने व्लॉगिंग डालना शुरू की। मेरा वो 100 व्यूज़, 50 व्यूज़, 60 व्यूज़ इस तरह से आते थे। फिर मैंने बहरिया टाउन पे वीडियोस बनाना शुरू की, क्योंकि मैं वहाँ रहता था। तो मैंने कहा मैं खामखा कहाँ जाऊँ, तो उस पे थोड़ा सा 800 व्यूज़, 1000 व्यूज़, 5000 व्यूज़ इस तरह से आते थे। अच्छा। और मेरे सब्सक्राइबर टोटल थे कोई 1000। उसी चैनल को मैंने रिकवर किया, मैंने जो उस वक्त था, जो मैंने 2010 में बनाया था, और मैं भूल गया पासवर्ड। मैंने उसको किसी तरह से इधर उधर करके रिकवर करके मैंने उसी चैनल को ही फिर ग्रो करना शुरू किया। और मैंने किसी फेक सपोर्ट नहीं ली, और रियल जेन्युइन आज तक मैं उसी पे ही चल रहा हूँ। वही दोस्तों को समझाता हूँ। मैंने कई लाइव वीडियोस में कहा कि देखें, आप किसी से कोई चीज़ खरीदोगे, जब तक आपका वो वॉच आवर पूरा हो गया, 1000 सब्सक्राइबर आ गए, 4000 5000 व्यूज़ आ गए, जैसे ही आपका चैनल सब्सक्राइब हुआ, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ, उन्होंने आपकी वीडियो देखना बंद की, क्योंकि उनके पास जेन्युइन लोग तो होते नहीं है, फेक आईडी से ही देखते हैं। तो आप यूट्यूब से समझते हो, मजाक नहीं करें ना। और यूट्यूब ऐसी प्लेटफॉर्म है, ऐसा जगह है कि आप इसको जेन्युइन रखोगे, जेन्युइन ही रहेगा, आपको ग्रो में भी फ़ायदा होगा, स्लो होगा, लेकिन आप लंबे अरसे तक चल सकते हो। ठीक है, आप यूट्यूब पे हो, अपना कोई भी क्रिएटर है उसको देखो यार, देखने में क्या है। बिल्कुल। आप उसको पसंद आए ना आए, अगर आप देखो, नाम तो नहीं लिखा हुआ था कि आपको कौन सब्सक्राइब कर रहा है जी। लेकिन अगर किसी गरीब का भला हो जाता है, किसी नए बंदे की हिम्मत अफजाई होती है, हमें क्या नुकसान है। सही, बिल्कुल। तो जो अभी मेरे पास 1 लाख जो बता रहा हूँ ना, 1.5 लाख से ऊपर है, तो वो भी पाकिस्तान से ज़्यादा है। मगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें मिलियन व्यूज़ मिलें, वो बड़ी मुश्किल से आते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप, जो पाकिस्तान का यूट्यूबर है उसका कंटेंट बहुत सारे ऐसे हैं जिनका बहुत स्ट्रांग है, लेकिन व्यूज़ कम है। बहुत। तो लास्ट अभी पिछले महीने मेरे ख्याल आप गए थे शाहिद अनवर से मिलने, तो आपकी वो वीडियो जो है वायरल हुई थी। आपने सोचा था कि मेरी ये वीडियो वायरल हो जाएगी, 2 मिलियन से ज़्यादा इसके ऊपर व्यूज़ आ गए इस टाइम पे? देखिए, मैंने कभी मैंने बताया मैं सोचा नहीं है। अच्छा। लेकिन मैंने ये भी नहीं सोचा कि शाहिद अनवर खुद रब्ता करेंगे। अच्छा, उन्होंने खुद आपसे रब्ता किया? मेरा कोई उनसे कोई दोस्ती यारी कुछ भी नहीं थी। अच्छा, आप शाहिद भाई से मिले, जैसे कि वो बहुत सख्त मिजाज के हैं, लेकिन जब आप
आपकी उनसे मुलाकात हुई तो आपको क्या ऐसा फील हुआ उनमें कि जैसे वो लोग बोलते हैं गरीब हो और मुख्तलिफ़ किस्म की वो बातें करते हैं, तो उसके हवाले से नहीं, आप क्या मैं कहें? देखें शाहिद के हवाले से मैं एक बात बोला हूँ उसका। देखें मेरा जैसे वो बात रह गई थी। एक तो शाहिद ने मुझे वो मैसेज किया था, न्यूयॉर्क का जो टूर था मेरा उसमें मैं विज़िट था, तो मेरी व्लॉगिंग के बाद शायद उसने देखा, मैसेज किया और नंबर दिया। ये अल्लाह की तरफ से था। मैं उसको भी मैंने कहा कि देखो अल्लाह ने उसके माइंड में डाला कि इस बंदे से रब्ता करो, और फिर मेरे दिल में ये था कि मेरा ये जहन में था कि मैं इससे नहीं मिलूँगा क्योंकि ये गरीबों दरीबों ये तंज करता है। लेकिन एक कम्युनिकेशन गैप होता है ना, वो गलत फहमियाँ पैदा करता है। आप मेरे से नहीं मिले हुए हो, मेरे लिए आप कोई भी राय रख लो। मैं शाहिद से नहीं मिला, मैं शाहिद के लिए बुरा सोचना शुरू हो गया, घर से बैठ गए यार ख़राब आदमी है। लेकिन जब मिलता है बंदा तो पता चलता है। जी जी। तो शाहिद ने जब रब्ता किया शाहिद साहब के बाद, मैं चला गया अलास्का। अलास्का से वापस आया, मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं गया बाल्टीमोर, तो बाल्टीमोर में अचानक मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार शाहिद को मैसेज करके देखता हूँ कि रेस्पॉन्स आता है नहीं आता। तो उनको मैंने मैसेज किया, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं ठीक है आप आ जाएं। तो उन्होंने मुझे कहा कि पॉडकास्ट करना है। तो मैंने कहा मैं पॉडकास्ट के लिए तो नहीं, मैं अपना एक स्टाइल है मेरा व्लॉगिंग का, तो मैं वो करूँगा और आप इंशाल्लाह इसमें बेफिक्र हो, अच्छा ही हो रिस्पांस आएगा। तो मैं ऐसे ही चला गया और हमने 1 घंटे में किया। मैंने रात को होटल पे आके अपलोड करके और मैं सो गया। सुबह मैंने डाला, मेरे 95,000 ना, सब्सक्राइबर उस टाइम थे। 1 लाख से हाँ कम थे, मैंने भी हाँ, देखा था। और मेरे को लग रहा था कि ये 5,000 हो जाएंगे, हफ्ते के अंदर आएंगे या 2 हफ्ते लगेंगे। लेकिन जब मैं वो मेरी फ़्लाइट थी और मैंने वो अपलोड की और मैं जब ह्यूस्टन उतरा तो उसको तकरीबन कोई 2 लाख लोग देख चुके थे, या 1 लाख से ऊपर हो चुका था 2 घंटे के अंदर अंदर, या 3-4। तो वो वायरल इसलिए हुई कि आपने शाहिद का जो ये वाला साइड था ये नहीं देखा, किसी ने नहीं किसी देखा ने था। दिखाया। इतने यूट्यूबर गए थे, मिले भी शायद कुछ भी। तो मेरा अपना कॉन्सेप्ट था। अब बात यह है कि अगर ये कंटेंट मैं नहीं बनाता तो क्यों लोग देखते। कंटेंट तो मेरा था, मुलाकात उससे हुई, लेकिन अल्लाह ने एक बंदे के जहन में डाला कि इससे मिलो। मुझे उधर पता नहीं कैसे चीज़ आई कि मैं वहाँ चला गया, मैंने वीडियो बनाई, वो मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हुई। लेकिन इसका इम्पेक्ट मेरे ओवरऑल चैनल पे नहीं आया ना। नहीं नहीं, वही है ना कि अब मैं शाहिद की अगर वीडियो रखूंगा तो लोग देखेंगे, शाहिद की नहीं रखूंगा तो नहीं। लेकिन मेरा चैनल तो ट्रेवल पे है, ट्रैवल मेरा चैनल तो डेली व्लॉगिंग पे मैंने किया है। तो कहने का मकसद ये है कि उस शाहिद साहब का जो नेचर है वो बहुत सिंपल मेरे हिसाब से है। बाकी उसकी पर्सनल लाइफ में देखो, मुझे घुसने की आदत नहीं होती, तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो, नमाज़ पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो। वो बंदा कहता है सबको भाई पैसे कमाओ, पैसे कमाओ। अब उसका स्टाइल अलग किस्म का है। उसका कहने का ऐसा स्टाइल है कि अगले को जो है वो फील होता है कि भाई लेकिन हाँ मेरे भाई से बोल रहा है। अच्छा है, मेरे पे उसकी मेहरबानी। मतलब ये है कि मुझे उसने अपने घर में इज्जत दी, चाय पिलाई, खुद हाथ से सारे चीज़ की, बार बार इज्जत देता है। तो मेरे लिए तो वो बंदा है। खाना इवन हमारी जब अभी मुलाकात हुई तो लास्ट उसमें खाना जी खिलाया। जी, मैंने तो देखा। मैं तो भाई कोई मेरे पे एक छोटा भी एहसान करता है तो मैं उसके बदले में वो कर, या वायरल नहीं होती मैं भी जाके कुर्सी पे अगर बैठता। नॉर्मल होता हाँ, तो फिर नहीं है मैं भी आपकी। टिक टिक कर। लेकिन मेरा अपना कॉन्सेप्ट है, मैंने कहा भाई मैं नो ड्रामा नथिंग, आप जो हैं जिस तरह से चलें। उसने भी बेचारे ने जिस हाल में था जो था हमसे गपशप करते रहे, घूमे फिरे। तो ये एक वीडियो का मेरे जहन में कभी नहीं था। लेकिन यार वो बंदा जो किसी को इज्जत देता है तो बिल्कुल। मेरा फ़र्ज़ है कि मैं उसको इज्जत दूँ। अच्छा, जब आपको फर्स्ट प्ले बटन आया यूट्यूब की तरफ से तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी? सच्ची बात बताऊं, मेरा ख्वाब था कि मेरे को ये 1 लाख मिले। लेकिन मैंने 6 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी। मैंने कहा कि मेरा जो है टारगेट जो है ना 1 मिलियन है और आप 1 मिलियन की सपोर्ट करो। तो दोस्तों ने तंज किया कि तुम जो है वो अभी 1 लाख पे ही नहीं पहुँचे हो तो 1 मिलियन। तो मैंने कहा यार देखो, हर बंदे की ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश ख्वाहिश तो बड़ी होती है। हाँ। अब अल्लाह मालिक है, जब पूरी हो। तो मुझे खुशी हुई, बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मेरे पास वो बटन आया। लेकिन ये बात मैं आपको बताऊं कि ये बटन से ज़्यादा जो अहमियत है ना, वो बंदे जो देखने वाले हैं उनकी है। बिल्कुल। अगर वो न देखेंगे तो ये बटन मेरे लिए किस काम का। जो हमारी ऑडियंस है वो देखने वाली है, अगर उन नहीं देखेगी तो उनके सपोर्ट के बगैर और तो मैंने कुछ वो भी नहीं ऐसे ही है। बंद करके रखा, हालांकि मैं हल्ला गुल्ला कर सकता था, ये करता, मैंने वो बंद करके रखा क्योंकि ये बटन देखने वालों का है। इम्तियाज़ भाई से मिल के बहुत खुशी हुई मुझे, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दी और मुझे अच्छी तरह गाइड किया कि किस तरह जो है मैं व्लॉगिंग करूं, और
काफ़ी मुझे इन्होंने जो है गाइड किया ब्लॉगिंग के हवाले से और यूट्यूब के वीडियो के हवाले से, कैसे कैमरा रखना है, कैसे आपको एंगल सेट करना है, तो सब चीज़ें इन्होंने मुझे गाइड की अच्छी तरह से। और मेरे घर आए और इनका इसीलिए जो है बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने अपना टाइम निकाला और मेरे पास आए, अपना कीमती वक्त में से मेरे साथ जो है व्लॉग बनाया मेरे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया इनका। थैंक यू सो मच। नहीं, आपकी मेहरबानी, आपने इनवाइट किया। मैं तो शुक्रिया। मैं तो कह रहा हूँ कि दुनिया, पाकिस्तान से लेके पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी हैं, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से, स्पेशली यूट्यूब पे अपना टाइम देके जितना बेहतर कर सकते हो करोगे। ओपन है, ये सबके लिए खुला है, कोई किसी की अजारादारी नहीं है, काबिज नहीं हो सकता कोई। तो इसलिए आप करें, अल्लाह मालिक है। अल्लाह आपको बेस्ट ऑफ लक, जो भी बेहतर होगा। लगता है आपकी बेटी की और मेरी बेटी की दोस्ती पक्की हो गई है। बिल्कुल, काफी टाइम से वो लोग खेल रहे हैं ऊपर। नहीं, वो बैठी हुई है। जन्नत क्या कर रही हो? कौन है ये? What's your name? Baba. What's your name? Delicate Nicholas. The heart. ये खाना भाई ज़बरदस्त माशाल्लाह, और हलीम है, बिरयानी है। अच्छा इम्तियाज़ भाई, एक सवाल आपसे पूछना था। जब आप ट्रैवल पे जाते हैं तो आपको ह्यूस्टन के खाने याद आते नहीं आते, देसी खाने? यार मैं देसी के अलावा कुछ खाता नहीं। आपको प्रॉब्लम होती है ये हलाल फूड ढूंढने में या नहीं? हलाल में मैं 2 दिन पूरा भूखा भी रहता हूँ, 2 दिन तक। मैं कुछ स्लाइस लेके खा लेता हूँ, या फिर अभी तो मेरे दोस्तों ने मुझे हिराया है थोड़ा सा ये सबवे पे। अच्छा। कि सबवे का जो वेज पता नहीं क्या होता है सैंडविच, तो मैं वो सिर्फ उसमें कुकम्बर या खीरे वगैरह डाल के ही खा लेता हूँ कभी कभी। सही। लेकिन ऐसा भी हुआ था कि हम लास वेगस से जा रहे थे, जब मैं नया ये 2018 में आया एले, तो हमने खाना सुबह से ले नहीं खाया था। एले गए, वहाँ से हमने पूछा कि हलाल है, तो उसने कहा हलाल नहीं है। फिर हमें गाड़ी वापस करनी थी, हम फिर 6-7 घंटे ड्राइव करके फिर लास वेगस आके हमने खाना खाया था। तो हमें इसे समझे 24 घंटे हो गए थे खाना खाए। सही सही। तो बहुत तकलीफ होती है यहाँ खाने, और स्पेशली जो हमारे कराची के खाने ना, उसका कोई मुकाबला नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।